आज हम एक नया टॉपिक कवर कर रहे हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट। ठीक है, ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो अभी एज्यूम करो कि हमारे घर में सप्लाई कौन सा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के तरफ आगे बढ़ने से पहले ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, सिंपल सिंपल समझेंगे, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट समझेंगे। तो हमारे घर में एक 230 वोल्ट का सप्लाई आता है, राइट। 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे, 50 to 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे आता है हमें हमारे घर में सप्लाई। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड है। और मिनिमम हमारा जो रेगुलर लोड है 10 एम्पेयर का लोड है, मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक हम करंट ले सकते हैं एसी सर्किट से। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मीटर रहता है 1 किलोवाट या आपके ऊपर, आपके लोड के हिसाब से आप लेते हो। तो अभी नॉर्मल आप 0.5 किलोवाट के भी मीटर ले सकते हो, तो मीटर के अगेंस्ट उतना एम्पेयर आप ले सकते हो, ऐसा समझ चलो। ठीक है, तो अभी जो है मीटर के अगेंस्ट हम ये लेके चलते हैं। तो हमारे घर में सिंगल फेज सप्लाई आता है, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। अभी एज्यूम करो हमारे घर में एक पंखा है, ठीक है, एक फैन है। ठीक है, फैन को 2 वायर है। ओके, फैन को 2 वायर है। अब जब फैन को 2 वायर है तो अभी मैं उसको सिर्फ फेज दूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ फेज सप्लाई दूँ तो सर्किट हमारा काम नहीं, हमारा फ़ैन रोटेट नहीं होगा। ठीक है, रोटेट नहीं होगा। आप ट्राई करके देखना, और फ़ैन को हाथ मत लगाना, नहीं तो आपके बॉडी के थ्रू न्यूट्रल सर्किट करके डायरेक्ट करंट जो है ग्राउंड हो जाएगा और आपको शॉक बैठेगा। ठीक है, जब हम फ़ैन को सिर्फ फेज सप्लाई देंगे तो हमारा फ़ैन ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो फ़ैन को ऑपरेट करने के लिए हमें एक न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा। अभी न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल हमारा होता है रिटर्निंग सप्लाई। ठीक है, फेज हमारा करंट होता है। ठीक है, ओके। अब ये जब हम फेज दे रहे हैं, फेज, ठीक है, जब हॉटलाइन हम दे रहे हैं तो हॉटलाइन हमारा सर्किट में तो गया, बट निकलेगा कहाँ से? हाँ, जब तक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक ये वर्क नहीं करता। ठीक है, ये फंडा हमेशा याद में रखो। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा, एक क्लोज लूप नहीं बनेगा, क्लोज लूप नहीं बनेगा, तब तक वो आपका काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो अब ये जो फ़ैन है, तो फ़ैन के अंदर सप्लाई तो चला गया, वोल्टेज गया, बट जब तक उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो न्यूट्रल जो होता है वो हमें एमएससीबी, मतलब आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा उसके ही एंड से आता है कि भाई न्यूट्रल आप हमारे थ्रू इसको डिस्चार्ज कर सकते हो। हम एक न्यूट्रल पार्ट देते हैं कि जहाँ से आपका करंट हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, मतलब एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक क्लोज लूप में काम करता है। ये क्लोज लूप का सर्किट एग्जांपल हो गया। जब तक क्लोज लूप में नहीं आएगा तब तक हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। इस सर्किट कंडीशन पे ही हमारा सर्किट काम करता है, क्लोज लूप में काम करता है। तो आप न्यूट्रल पार्ट दो तो आपका फैन ऑपरेट होगा। न्यूट्रल नहीं दोगे तो गांव में आपने देखा होगा कि डायरेक्ट आर्थिंग लगाते, ज़मीन में एक रॉड डालते मेटल का सरिया, ठीक है, और डायरेक्ट ज़मीन में हम डाल देते हैं, वहाँ से एक वायर लेते और एक हमारे न्यूट्रल पॉइंट को जोड़ देते हैं, उसे हम अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा फेज लाइन है, तो हमारे गांव में क्या होता है, खेतों में ज़्यादातर देखते होंगे कि फेज लाइन पे एक हम ये मारते हैं, कांटा मारते हैं। ठीक है, हाँ, एक एल शेप जैसा बोलोगे या फिर ऐसा, मतलब एक सी टाइप जैसा हम बनाते हैं। ये देखो, ये ऐसा हम बना के हम गांव में हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर फेज लाइन पे डालते हैं, और उसके थ्रू हम यहाँ से हमने ये फेज लाइन डाला तो ये हमारे ट्यूबलाइट को डाला या फिर हमारे बल्ब को डाल दिया। ऐसा एज्यूम करो ये हमारा बल्ब है, ठीक है, ये हमारा बल्ब है, बल्ब को दिया और यहाँ से हमने अर्थिंग वायर को हमने ग्राउंड कर दिया। ठीक, अर्थिंग वायर को ग्राउंड कर दे, इस तरीके से हमारा बल्ब गांव में चलता है। ठीक है, ये हमारा जो भी वायर रहता है 11 kV का लाइन रहता है, उसका लाइन को हम डायरेक्ट शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम चुराते हैं। एक ये अनलीगल तरीका है, इस तरीके से लोग बिजली चोरी करते हैं। ठीक है, तो अभी ये समझ में आ गया आपको। तो अभी ऐसा समझ लो कि हमेशा क्लोज लूप में काम करता है। अब क्लोज लूप कैसा होता है वो समझो। ठीक है, सीरीज पैरेलल सर्किट के टॉपिक पे हम लोग काम करने वाले हैं, बट इतना समझ लो कि क्लोज लूप क्या होता है। तो ये हमारा सोर्स का सिंबल है। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स कितना हो गया, 230 वोल्ट होगा 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, जो हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो आने के बाद हम किस में दे रहे हैं, हम लोग लोड किसको दे रहे हैं, डायरेक्टली हम दे रहे हैं इसको एक फ़ैन को दे रहे हैं। ठीक है, एक राउंड शेप बना देता हूँ। ये हमारा फ़ैन हो गया, ये हमारा फ़ैन हो गया।
हम फैन को देते हैं। हाँ, अभी जब तक फैन का आप बटन यहाँ पे एक बट एज्यूम करो, यहाँ पे बटन था, बटन ऑन नहीं किया मैंने। जब तक आप बटन ऑन नहीं करते तब तक आप सर्किट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। जैसे आप बटन ऑन करते हो तो ये सर्किट आपका कंप्लीट होता है और ये शॉर्ट हो जाता है, ये पॉइंट आपका शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने के बाद क्या होता है, करंट ना डायरेक्टली ऐसा फ्लो होता है और फैन से होते हुए आपके इधर तक जाता है। तो ये वाला लाइन आपका फेज रहता है और ये वाला लाइन आपका न्यूट्रल रहता है, ठीक है। 2 लाइन लगता है। तो जैसे ये क्लोज लूप होता है वैसे आपका सर्किट काम करता है, ठीक है। तो ये समझ गया ना, सर्किट हमेशा क्लोज लूप में काम करता है, ठीक है। तो हम सीरीज और पैरेलल सर्किट पे आते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, समझाता हूँ मैं आपको। ये 2 दोस्त हैं, ठीक है, ये 2 दोस्त है। हाँ, तो दोनों दोस्त में ना बहुत घनिष्ठ मित्रता है, ठीक है, बहुत गहरे दोस्त हैं। ओके, ये दोनों एक साथ रहते हैं ना। अब जब जो ये दोनों एक साथ रहते हैं, ऐसे समझ लो ये 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति का हैंड वन हैंड 2 हाथ है, ठीक है। दोनों ने एक रैली बनाया, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, तो ये सीरीज हो गया, ठीक है। ओके, और यहीं पे ये 2 दोस्त हो गए, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। और यहीं पे 2 दोस्त है, ओके, तो ये दुश्मनी हो जाती है इन दोनों में, ठीक है, झगड़ा होता है। तो झगड़ा करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते क्या, नहीं, एक दूसरे के हाथ से हम टकराते हैं, ठीक है। ये हमारा पैरेलल सर्किट हो गया, समझ गए। हाँ, सिंपल एग्जांपल है, 2 दोस्त है, उन दोनों में अगर दोस्ती रहेगा, अगर वो लोग फ्रेंड रहेंगे तो सीरीज के तरह एक्ट करेंगे, और एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एनिमी, ओके, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे तो पैरेलल की तरह एक्ट करेंगे। हाँ, एक दूसरे के दोस्त रहेंगे तो हमेशा सीरीज की तरह एक्ट करेंगे, और एक दूसरे के विरोध में रहेंगे तो हमेशा पैरेलल की तरह एक्ट करेंगे, समझ गए। सिंपल एग्जांपल है, 2 दोस्त है, दोनों दोस्त ने एक दूसरे का, ऐसा समझो कि हम बचपन में गेम खेलते थे ना, हम एक सर्कल बनाते थे एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के, तो वो एक सीरीज कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ओके, ये दो 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 करके एग्जांपल लिया मैंने, ये सीरीज कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं जैसे एक दोस्त हो गया, ठीक है, इसने एक दूसरे दोस्त का हाथ थामा, फिर इस दोस्त ने दूसरे दोस्त का हाथ थामा, इसने ऐसे दूसरे दोस्त का हाथ थामा, तो ऐसा इन्फिनाइट होते रहेगा, ठीक है। बट हमारा सप्लाई क्या रहेगा, ये न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेज हो गया, ठीक है। फेज सप्लाई यहाँ पे ऐसा फ्लो होता जाएगा, फिर एंड में आके हमारे न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब किसी को भी काम करने के लिए हमें फेज और न्यूट्रल लगता है। तो इतना समझ गया। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के साथ मिलके काम करने को हम फेज बोलते हैं, मतलब सीरीज सर्किट बोलते हैं। एक दूसरे के साथ एक ही लाइन में जो कनेक्टेड रहेगा उसको हम सीरीज बोलते हैं, एक ही लाइन में जो कनेक्टेड रहेगा उसको सीरीज बोलते हैं। और एक दूसरे के विरुद्ध जो रहेगा, एक दूसरे के विरुद्ध जो रहेगा, जैसे ये एग्जांपल पकड़ लो, यहाँ पे 4 दोस्त हैं, बट चारों में क्या हो रहा है, दुश्मनी है, समझिए। तो अभी इसमें दुश्मनी है, ठीक है। अभी ये काम करो, ये न्यूट्रल हो गया आपका, ये वाला जो लाइन है ये न्यूट्रल लाइन है, और ये वाला लाइन है ये फेज लाइन है। अब इस सर्किट में क्या होता है, ये पैरेलल सर्किट हो गया, क्यों, एक दूसरे का हमेशा विरुद्ध, एक दूसरे के सामने खड़े, हाथ से हाथ मिला के एक दूसरे के सामने खड़े, और यहाँ पे हाथ से हाथ जोड़ के एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ठीक है। ये आमने सामने खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा करंट डिवाइड होते जाता है, ठीक है। जो इसको आप देखोगे तो इसमें करंट हमारा डिवाइड होते जाता है, मतलब हमारा करंट जो है, मतलब इतना समझ लो कि सपोज एज्यूम करो यहाँ पे आपने कितना 1 2 3 4 लोग हैं, यहाँ पे सोचा आपने 5 रोटी दिया, रोटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 रोटी दिया, उसने क्या किया, एक रोटी खा लिया, इसने भी एक रोटी खा लिया, इसने भी एक रोटी खा लिया, इसने भी एक रोटी खा लिया, एंड ऑफ टाइम बचता कितना, एक रोटी है, बराबर। अब जब यहाँ पे सब ने क्या किया, इसने एक खाने के बाद 4 पास किया, समझे। हाँ, इसने फिर उसमें से एक खाया, फिर उसने 3 पास किया, मतलब इसने 4 पास किया, इसने फिर 3 पास किया, उसने इसमें से एक खाया तो उसने 2 पास किया, फिर इसमें से इसने एक खा लिया तो उसने सिर्फ 1 पास किया, तो हमारे एंड ऑफ टाइम 1 रोटी बच रहा है। एग्जाम्पल समझ में। अब बट इस केस में ऐसा नहीं होता,
इसमें क्या होता है, एक साथ 5 रोटी जाएंगे, खाना तो है ही, ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजप्शन कम हो जा रहा है। ये पाँच रोटी एक साथ जाएंगे और प्रॉपर डिवाइड हो करके हमारे एंड ऑफ द टाइम हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा, उसका जो भी डिवीज़न रहेगा वो हमको यहाँ पे परफॉर्म करके मिलेगा। खाना तो इन सबको ही, तो अभी क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा, सब इक्वल खाएंगे, इक्वली खाएंगे। जैसे 1.25 रोटी जो भी रहेगा ये ईच खाने वाले हैं, और यहाँ पे एंड ऑफ टाइम में 0 मिलने वाला है। समझे क्या? हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके, तो समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। हाँ ठीक है, समझा मैंने क्या बोलना चाहा? हाँ, तो ये एक दूसरे के विरुद्ध रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो अभी सीरीज सर्किट के कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, सीरीज सर्किट में हमेशा एडिशन होता है और पैरेलल सर्किट में हमेशा डिवीज़न होता है। ठीक है, हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो उसमें भी एडिशन होता है, बट एडिशन इस फॉर्मेशन में होता है। जैसे देखो ये सीरीज़ है ना, हाँ, ये सीरीज़ है, ठीक है, ये सीरीज़ में कैसा होगा, 1 + 1 + 1 + 1, ओके, बट पैरेलल सर्किट में भी एडिशन होता है, बट यहाँ पे होता है 1 1। जैसे आप भी एग्जूम करो, उसको कुछ नाम दे दो, इसको कुछ नाम दे दो, ठीक है, ABCD, ठीक है, तो 1 + A 1 + B 1 + C ऐसा होगा, फिर इसका जो भी कैलकुलेशन बनेगा उसके हिसाब से वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिंपल भाषा में डिवीज़न फॉर्मेशन में इसका एडिशन होता है और इसका डायरेक्ट एडिशन होता है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, से तो सीरीज़ पैरेलल में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर का बल्ब का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, बल्ब का उदाहरण लेते हैं, फैन का उदाहरण लेते हैं, बल्ब का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, सिंपल से बल्ब का उदाहरण लेते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल हमारे घर के अंदर जो बल्ब रहता है उसका उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, अब ये एज्यूम करो ये हमारा बल्ब है, ठीक है, गोल कलर का है, गोल मटोल है, या ट्यूबलाइट पकड़ो। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जैसे यहाँ पे ये हमारे पास 2 सप्लाई, इसको वोल्टेज देना है, बराबर, ये हो गया फेज़, ये हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तो हमारे पास भी एक AC सोर्स है, ठीक है, ये हो गया फेज़, ये हो गया न्यूट्रल, जो हमारे MACB से आता है। तो हमने क्या किया, ये P को P और N को N दिया, तो ये हमारा कौन सा कनेक्शन हो गया, ये हमारा हो गया पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तभी जाके सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। ठीक है, हाँ, ये एक बल्ब हो गया जिसको हमने पैरेलल कनेक्शन दिया। हमारे घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं सब पैरेलल कनेक्शन बेस्ड सिस्टम पे वर्क करते, सीरीज सर्किट पे काम नहीं करते। पैरेलल बेस्ड सिस्टम पे हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सब उसी बेस पे काम करते। ठीक है, उसके अलावा सीरीज सर्किट पे कोई काम नहीं करता। ओके, अब ये हो गया, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि हमने डायरेक्ट आमने सामने दिया ना, एक दूसरे के विरुद्ध दिया। अब यहीं पे आप सोचोगे मैं सीरीज कनेक्शन देता हूँ, तो सीरीज कनेक्शन कहाँ करता हूँ, राइट? अभी आपके दिमाग में आ रहा है सीरीज कनेक्शन कहाँ करते हैं। तो हमारे घर में एक फ़ैन होता है, ये हमारा फ़ैन है, बराबर। तो ये फ़ैन का फेज़ है और ये हमारा न्यूट्रल है, राइट। और उसमें एक और वायर रहता है। ये वायर किस लिए रहता है आपका, ये हमारा स्टार्टिंग वायर रहता है, ये एस से नाम डिनोट करता है, ये हमारा स्टार्टिंग वायर रहता है। बट हमारे पास जो सप्लाई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा घिचपिट हो गया, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा पैरेलल सर्किट हो गया, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे घर में फ़ैन रहता है। ठीक है, फ़ैन में हमें क्या मिलता है, एक फेज़ रहता है और एक न्यूट्रल रहता है, बराबर। एक फेज़ और न्यूट्रल हमारे पास रहता है। तीसरा एक सप्लाई होता है हमारा एस होता है, स्टार्टिंग कॉइल को जो जाता है। ठीक है, हमें कैपेसिटी, हम फैन में हमेशा इंडक्शन फैन में हमारे घर में जो रहता है उसको हम एक स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। अब वो कैपेसिटर इसके अंदर एक्ट कैसे करता है, अभी हमारे पास जो AC सोर्स है वहाँ पे हमें फेज़ और न्यूट्रल मिलता है, राइट। तो हमने फेज़ को फेज़ तो दे दिया, न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल तो दिया, ओके, फेज़ को फेज़ हमने दिया, न्यूट्रल को न्यूट्रल दे दिया हमने। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने फेज़ को फेज़ दे दिया, न्यूट्रल को न्यूट्रल दे दिया। बट जब हम स्टार्टिंग कॉइल को सप्लाई नहीं देंगे तो हमारा फ़ैन जल जाएगा। समझ रहे हो क्या,
एक तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है, हम एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं सीरीज कर सर्किट में। आपने देखा होगा कैपेसिटर कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो हम एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं जो हमारा सीरीज स्टार्टिंग कॉइल को जाता है, ठीक है, जिससे हमारा फैन को स्मूथ मिलता है, मतलब एक पिकअप पॉइंट मिलता है जिसके थ्रू वो रोटेट होता है। सिंपल भाषा में बोल, एक पिकअप मिलता है, ठीक है। तो इसमें सर्किट कैसा होता है, ये तो पैरेलल तो चला गया, बट यहाँ से कुछ करंट इस कैपेसिटर के थ्रू जब स्टार्टिंग कॉइल को जाता है तो एक सिंपल बोलते हैं स्टार्टिंग बूस्ट मिलता है उसको, टॉर्क, ठीक, समझ लो, टॉर्क मिलता है। उसके बाद फिर जाके वो अपने रोटेशन पे आने के बाद वो एज इट इज़ फिर ये इसी सर्किट पे ये काम करता है। पहले वो कैसे करता है, पहले ये ऐसा काम करता है, ठीक है। पहले ये ऐसा काम करेगा, फिर बाद में जैसे वो स्टार्टिंग कॉइल पे रनिंग हो गया तो फिर वो ऐसा काम करता है, समझ गया। तो इस तरीके से सीरीज पैरेलल का एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो अभी पैरेलल तो समझ गया, डायरेक्ट हमने कनेक्शन दे वो पैरेलल हो गया। हाँ, अब एक और एग्जांपल देता हूँ, सिंपल समझो। दो बल्ब है, ठीक है, एक हमारा 100 वाट का बल्ब है, एक हमारा 200 वाट का बल्ब है, ठीक है। ये हमारा 100 वाट हो गया, ये 200 वाट हो गया। इन दोनों को हमने क्या किया, ये शॉर्ट किया हमने, ठीक है। इधर हमने फेज दे दिया, इधर हमने न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। ये हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। ये हमारा फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। फेज न्यूट्रल हमने दे दिया। तो इन दोनों में से ग्लो कौन होगा, अब ये एक्चुअली सीरीज कनेक्शन है, सबका आंसर क्या रहेगा आप सब देगा कि सर दोनों ग्लो होंगे, बट ऐसा नहीं होगा। जो लो वैटेज में रहेगा ना आपका डिवाइस वो पहले ग्लो होगा, ठीक है। तो मैंने ये जो बोला नहीं था यहाँ पे एक दूसरा, इसने एक निकाल लिया, फिर जो उसके बाद जो बचा उसको उसने पास ऑन किया, बराबर। इसमें भी यही होता है, पहले ये ग्लो हो जाएगा, ग्लो होने के बाद जो भी पावर बचेगा उसको देगा, उस कंडीशन में ये ग्लो नहीं होगा। लगे तो प्रैक्टिकल करके देखो, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो ये सीरीज पैरेलल आपको समझ गया होगा, जो एज अ फ्रेंड एक्ट करते वो सीरीज, और एज अ एनिमी एक्ट करते वो पैरेलल हो गया, ठीक है। तो पैरेलल में हमेशा डिवीज़न होता है, डिवीज़न विथ एडिशन होता है, ठीक है, ओके। और सीरीज में हमेशा सिंपल एडिशन होता है। हाँ, तो अभी हमारे पास तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, हमारे रिपेयरिंग सर्किट में जो सीरीज सर्किट है था वो मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है। अभी मैं सीरीज सर्किट ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास दो रजिस्टर है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है, राइट, ओके। ये मेरे पास सोर्स है, फेज न्यूट्रल पकड़ो, सोर्स है, ठीक है। इसको दो वायर है, फेज न्यूट्रल है हमारे पास, दो सप्लाई है, एक फेज है एक न्यूट्रल है, और ये हमें सीरीज सर्किट में हमें से जोड़ना है, ठीक है। तो अभी सीरीज सर्किट में कैसे जोड़ेंगे, सिंपल मैंने क्या किया, अभी मुझे इन दोनों रजिस्टर को एज ए सीरीज एक्ट कराना है, एज अ पैरेलल एक्ट नहीं कराना है, ठीक है। मुझे क्या एक्ट कराना है, एज अ सीरीज एक्ट कराना है। और जब मुझे इनको सीरीज एक्ट कराना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इन दोनों के एक एक टर्मिनल को शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, फिर इन दोनों के एक एक टर्मिनल को मैंने शॉर्ट कर दिया, तो ये अब क्या हो गया, ये हमारा सीरीज हो गया, ठीक है, ओके। और फिर मैंने इसको एक टर्मिनल को फेज दे दिया और एक एम्प्टी टर्मिनल को मैंने पैरेलल दे दिया। तो बट अभी ये हमारे पैरेलल सर्किट में नहीं, ये हमारे सीरीज सर्किट में, ठीक है। जब इसका R1 इसे देते हैं, R2 देते हैं, तो इन दोनों का जब कैलकुलेशन होगा R1 + R2 होने वाला है, ठीक है, समझ गए, ओके, समझा ना। ये सीरीज हो गया। अब इसी को पैरेलल कैसे करते हैं, ठीक है। अभी सेम हमारे पास सोर्स है, न्यूट्रल, फेज, ठीक है। सेम हमारे पास दो रजिस्टर है। अब इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करना है मुझे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पैरेलल कनेक्ट करना है। तो अभी पैरेलल करने के लिए मैंने क्या बोला कि विरुद्ध होना चाहिए। विरुद्ध मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होना चाहिए। तो हमने क्या किया, टर्मिनल 1 को कनेक्ट कर दिया, टर्मिनल 2 दोनों को कनेक्ट कर दिया। अभी एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब इसको हमें सप्लाई देना है, राइट, इसको हमें सप्लाई देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फेज दे दिया
और ये जो हमारा न्यूट्रल है वो हमने यहाँ पे दे दिया। समझ गए? एक हमारा ये हमारा हो गया पैरेलल सर्किट, ठीक है, और ये हमारा हो गया सीरीज सर्किट। समझ गए? सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल है। ये हमारा सीरीज होगा, ये हमारा पैरेलल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एक दो कंपोनेंट यूज़ करके बनाया। अब यहीं पे हम 3 कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, 3 कंपोनेंट के साथ सीरीज करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो अभी सीरीज करना है, 3 कंपोनेंट सीरीज करना है। अब देखो इसका जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, इसको भी एडिशन ही होगा बट डिवीजन के फॉर्मेशन में होगा। 1 प्लस एज्यूम करो R1 R2, ठीक है, प्लस 1/R2, ठीक है। ये पे इस पे इसका कैलकुलेशन होने वाला है। तो और डीप नॉलेज चाहिए तो और पढ़ो, विकीपीडिया देखो, यूट्यूब पे सर्च करो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, रजिस्टर सीरीज पैरेलल कैलकुलेशन, वो सब पढ़ो, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब सीरीज मेरा सिर्फ सिंपल टॉपिक था कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है, इतना सिर्फ समझाना था आपको, ठीक है। तो अभी फिर से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सीरीज़ का। अभी सीरीज़ का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 रजिस्टर ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हमने 3 रजिस्टर लिया। अभी कुछ लोग, जैसे पिछले वीडियो में देखा मैंने इन दोनों को शॉर्ट किया, तो कुछ लोग बोलेंगे इन तीनों को शॉर्ट कर दो, ठीक है, इन तीनों को शॉर्ट कर दो, सीरीज हो जाएगा 1 2 3, बट सीरीज ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब सीरीज़ को बनाना है तो सेम सिंपल हमारे पास सोर्स है, ठीक है। सोर्स का हमारे पास फेज़ है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहे सप्लाई का, हमारे पास 2 पिन है, ठीक है, 2 वायर है। अब मुझे इनको पहले सीरीज़ बनाना है, इनको मैं सीरीज़ बनाऊंगा। सीरीज़ में क्या बोला था मैंने, 2 टर्मिनल कनेक्ट करना है, 2 टर्मिनल कनेक्ट किए। अब ये इसका सीरीज़ हो गया। हाँ, अब इसी तरीके से इसको सीरीज़ में लाना है, तो मैं इधर कनेक्ट करूँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ये टर्मिनल यूज़ करूँगा। तो हमारे पास एंड ऑफ टाइम कितना वायर बचा, 2 पॉइंट बचा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, यही 2 बचा ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और जो मेरा न्यूट्रल है वो मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा R1 R2 R3, यह हो गया हमारा सीरीज सर्किट। ये हमारा हो गया सीरीज सर्किट। अब इसका कैलकुलेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब इसी में तीन रजिस्टर यूज़ करके हम पैरेलल सर्किट बनाने वाले हैं, ठीक है। 3 रजिस्टर यूज़ करके हम पैरेलल सर्किट बनाने वाले हैं। ये 3 रजिस्टर है। अब इसको पैरेलल करना है, तो पैरेलल में आपने देखा था कैसे पैरेलल किया था मैंने, सेम एज इट इज़ इसको पैरेलल करना है। ये हो गया, हमने शॉर्ट कर दिया तीनों को, इधर के तीनों को शॉर्ट कर दिया, हो गया पैरेलल। ओके, अभी हमारे पास सोर्स है, ये रहा सोर्स, फेज न्यूट्रल। तो सोर्स का एक टर्मिनल हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो यही सेम सप्लाई इधर भी जाने वाला, ये सेम सप्लाई इधर भी जाने वाला, इधर भी जाने वाला। ओके, और ये न्यूट्रल हमारा इधर हो गया। ये हमारा रिटर्निंग करंट हो गया, ठीक है। ऐसे रिटर्न आते आते हमारा करंट न्यूट्रल को मैच हो जाएगा। समझ गया? अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसका डिवीजन फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। 1 प्लस R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 1 डिवाइडेड बाई R3, इसके बेस पे इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल से बोलो, जैसे एज्यूम करो 100 ओम, चलो 1 ओम लेते हैं, 100 ओम पकड़ते, ठीक है, सिंपल समझेगा। 100 ओम का 2 रजिस्टर है, ठीक है। ये 100 ओहम, ठीक है, ये रहा 100 ओहम, ठीक है। इन दोनों को मैंने सीरीज़ किया, ठीक है। ये हमारा सोर्स हो गया। अब ये सीरीज़ है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2, तो कितना हो गया, 200 ओहम। समझ में आया? अब यहीं पे पैरेलल करना है, राइट। जब पैरेलल करोगे आप, ये पैरेलल हो गया, ये हमारा हो गया 100 ओहम 100 ओहम, ये हमारा हो गया फेज़ न्यूट्रल, तो मैंने फेज़ दे दिया, मैंने न्यूट्रल जोड़ दिया, ठीक है। कहीं से भी जोड़ो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला क्या था, 1/100 प्लस 1/100, ठीक है। अभी कैसे वो करोगे,
जब इसको उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो गया, 1/100 करोगे तो कितना होता है, 50% आएगा इसका। जब आप कैलकुलेशन करोगे 1/100 तो आपके हाथ में आने वाला है 100 ओहम, सॉरी 100 ओहम नहीं, सॉरी 0.50 ओहम आने वाला है, सॉरी 50 ओहम आएगा आपके हाथ में, ठीक है, 50 ओहम आएगा आपके हाथ में। अब जो भी हो कैलकुलेशन करो, मुझे भी इतना ये नहीं देखा मैंने, जैसे मैंने बोला था 50 ओम आएगा, ठीक है। थोड़ा सा बाहर गया था, कस्टमर आ गया था, तो ये हमारा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है 50 ओम, ठीक है। 50% मिलता है हमेशा, ओके। मतलब एक रजिस्टर का जो भी वैल्यू रहेगा उसको 50% वैल्यू वो आपको दिखाएगा, ठीक है। जैसे वैल्यू चेंज करोगे तो वैसे वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये कैसे हो गया, तो आपने जो अपने सिंपल मैथमेटिक्स का है उसका रूल क्या बोलता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। फिर ये नीचे आएंगे, इन दोनों का एडिशन होगा, फिर उसके बाद डिवीजन परफॉर्म होगा। ये सिंपल मैथमेटिक रूल है। और डीप में पढ़ना है तो और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि आपको सीरीज़ और पैरेलल सर्किट समझ गया होगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे एज्यूम करो कि अभी मैं कुछ सर्किट बना रहा हूँ, मैं सोर्स नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, अब ये क्या है, मैंने ड्रॉ किया, इसे रैंडमली ड्रॉ किया। अब सोर्स चाहिए तो सोर्स भी डाल देते हैं। ये हो गया हमारा फेस, ये होगा न्यूट्रल, ठीक है। सोचो क्या है थोड़ा सा, ये रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये हमारा हो गया सीरीज सर्किट, समझ गया। ये क्या हो गया, सीरीज सर्किट। अब मुझे पैरेलल सर्किट बनाना इन तीनों का मिला के, ठीक है। ये हो गया हमारा रजिस्टर, ये हो गया हमारा कैपेसिटर, ये हो गया हमारा इंडक्टर, ठीक है। ये हमारा हो गया पैरेलल सर्किट, ठीक है। अभी मैं पी और एस में कंफर्म करने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया पैरेलल सर्किट, सिंपल। हाँ, एक और पैरेलल सर्किट बना के दिखाओ मैं आपको। चलो एक ऐसा करते हैं, अभी मैं आपको ना एक और एग्जांपल देता हूँ। ये हो गया हमारा सीरीज़, राइट, ये हमारा सीरीज़ हो गया। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये बहुत मस्त रहने वाला है आपके लिए। अभी मुझे बताओ ये सीरीज़ है कि पैरेलल है, ठीक है। तो सोचो, चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि हम लाइव कॉन्सर्ट में तो है नहीं, लाइव वीडियो नहीं चल रहा है जिसके थ्रू आप एक आंसर दोगे मुझे, ठीक है। अब इन दोनों को देखोगे ना, ये सीरीज़ है, ठीक है। इन दोनों को देखोगे, ये भी सीरीज़ है, ठीक है। अब इन चारों को मिलाओगे तो ये पैरेलल है। सोचो, मैंने क्या किया, दो सीरीज कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट पैरेलल सर्किट में मैंने कनेक्ट कर दिया। समझा, डाउट क्लियर हुआ। ये रजिस्टर है, ये ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और रजिस्टर लिया और एक कैपेसिटर लिया और ये पैरेलल कर दिया। तो ये हमारा सीरीज़ है और ये पूरा सर्किट हमारा पैरेलल है। ये पहले इसका कैलकुलेशन होगा, फिर इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। इतना सर्किट सीरीज़ है और इसके बाद इन दोनों सर्किट के अगेंस्ट इसको देखेंगे तो ये पैरेलल है। जैसे इसको हम एज्यूम करते हैं कि समझ गया ना, ये सर्किट सीरीज़ है और ये हमारा, और इसके अगेंस्ट ये सर्किट हमारा पैरेलल है, ठीक है। तो मेरा पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ गए होंगे सीरीज़ और पैरेलल सर्किट क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो हमारा सिलेबस है धीरे धीरे हम कवर अप करेंगे। तो आज हमने कवर किया सीरीज़ और पैरेलल सर्किट, तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा सीरीज़ और पैरेलल सर्किट क्या होता है। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करो, डिटेल मेरा रहेगा, डायरेक्ट कॉल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।